यानी कि चीन को पहले विड्रॉ करना है, लेकिन चीन के ऊपर दबाव है। आइए जरा यहां पर वॉल पर दिखाते हैं और उसके बाद जरा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। ये प्ले करें, यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, मनीष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अब से, मेरे सहयोगी। यहां पर देखें, एलएसी की ठंड में जम गया चीन। ये हम क्यों बता रहे हैं? एलएसी की ऊंचाई पर इतनी सर्दी झेलने की पीएलए की आदत नहीं है। चीनी सैनिकों की एलएसी पर सांस फूलने, चक्कर आने और ठंड के मारे बेहोश होने की खबरें सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलएसी के माइनस टेंपरेचर में हथियारों को भारी नुकसान होता है। ठंड की वजह से मिलिट्री इक्विपमेंट का ल्यूब्रिकेंट जम जाता है और बंदूकों की जो बैरल है वो फट जाती है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। एलएसी की ठंड इंडियन आर्मी के लिए भी चुनौती है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक आंकड़ा है, वो कहता है कि 3000 सैनिकों की ब्रिगेड के लिए भारतीय फौज को हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतिहास गवाह है कि माइनस डिग्री तापमान में युद्ध लड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। रूस की फौज ने माइनस 30 डिग्री के तापमान में उनसे कई गुना ज्यादा काबिल नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी को हराया था। रूस ने जबरदस्त ठंड में वर्ल्ड वॉर में हिटलर की ताकतवर सेना को हराया था। वर्ल्ड वॉर 2 में, अगर आपको याद हो। इस ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ और बिपिन रावत जी के शॉट्स के साथ, या खाली इस ग्राफिक्स के साथ, मैं विष्णु सर के पास जाऊंगा। सर, वेरी क्विक रिएक्शन। ठंड है, वो डिसएडवांटेज चाइना है और अब युद्ध नहीं दिख रहा है, वी कैन से दैट। क्या ये माना जाए सर? और ऐसे में चाइना कितना यील्ड करेगा? ये यील्ड करेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। ये चाहते हैं फेस सेवर, ये चाहते हैं कि वापस जाके कह सकें कि देखिए हम तो जीत के आए हैं। और इनकी ये बार बार प्रयत्न है कि किसी तरह ऐसा कोई दाव पेच खेलें और हम इनको फेस सेवर क्यों दें। हमने तो नहीं शुरू किया है, तो इन्होंने शुरू किया, यही भुगतेंगे। अगर इन्होंने ये सब कुछ किया है और ये सोच रहे थे कि इंडिया जल्दी हार मान जाएगा, तो इनको एक लेसन सीखना पड़ेगा। और जो भारत कह रहा है वो विश्वस्त भारत की कहानी है, वो एक एकजुट हुए भारत की कहानी है। और ये मुझे गर्व है देश पे कि हमारे सीडीएस ने इस समय में ऐसी चेतावनी दी है। जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए कि चाइना को इंटरनली पता है कि उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं और उसके बावजूद भी वो अब एलएसी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वो चीज है जो सबसे बड़ा डेटरेंट है? निशांत जी, इस पे मैं बड़ा सोचता हूं इसके बारे में। दिक्कत यह है कि अगर तो प्रजातंत्र हो तब तो शॉर्टकमिंग्स का पता होता है। अब ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट हैं, इसमें कहा जाता है अंग्रेजी में, यू शूट द मैसेंजर। जो भी गलत खबर लाता है या सच्ची खबर लाता है वो फेवरेट नहीं रहता। तो अब अंदर क्या हो रहा है बीजिंग में, उसका नहीं पता कि उनको पता है कि नहीं पता, किस स्तर तक पता है, तो ये मैं कह नहीं सकता। मुझे शुभा है कि शी जिनपिंग तक ये पूरी कहानी पता चल रही है या बता रहे हैं, मुझे पक्का नहीं है। अंडरस्टूड सर, अब मैं आपसे बहुत सारे इनपुट लूंगा। ये हमने बात दिखाई जो अभी बैठक चल रही थी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।